हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 4 गणित को आज से आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और हम आपको कक्षा 4 के मैथ इस तरह पढ़ाएंगे कि आपको इसमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। यदि आप इस कक्षा 4 को अच्छे से पढ़ते हैं तो कक्षा 5 के गणित को आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आपका पार्ट 1 है जिसका नाम है संख्याएं। ठीक ना, तो संख्याएं क्या होती है उसको जाना जरूरी है आपके लिए। कोई पूछ देगा बाबू संख्या क्या होती है, तो आपको बताना है कि जिससे हम किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या करते हैं, गणना करते हैं, गिनती करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संख्या। जिससे लिखिएगा, यह लिखिएगा संख्या का डेफिनेशन को लिखना है। संख्या का डेफिनेशन लिखना है कि जिससे किसी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, ठीक ना, व्यक्ति वस्तु, ठीक ना, व्यक्ति वस्तु या किसी अन्य चीजों की गणना की जाती है, या अन्य चीजों, अन्य वस्तु का, चाहे अन्य वस्तु या अन्य चीजों का गणना करते हैं, गणना करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु या अन्य चीजों की, अन्य वस्तुओं की कोई भी आप जब उसको गणना करते हैं उसे क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी इतना, ठीक है, ये व्यक्ति ध्यान समझिएगा आपको। ठीक है, मान लीजिए इतना व्यक्ति है, ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक व्यक्ति हो गया, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इतना व्यक्ति है, इतने सारे व्यक्ति हैं, और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम। अब राम ने इसमें बोला, राम यहाँ से आवाज लगाया, ओए हनाओ, इसमें भीड़ में देखकर बोल रहा है कि इधर आओ, इसमें से कोई आएगा? अब पता चला किसको बुला रहा है, इसको पता चला किसको बुला रहा है, उसको उससे छोड़े पहले एक बात समझिएगा, यहाँ कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो सब क्या होगा, संख्या होगा, क्योंकि वस्तु गिनने का करती है, सहायता कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे, संख्या। और रही बात कि राम ने इसमें बुलाया, इधर आओ इधर आओ, इसमें कौन जानेगा, सब लोग देखेंगे किसको बुला रहा है, होगा कि नहीं होगा। तो उसीलिए अगर मान लीजिए इसका नाम अगर हम लता रख दें, तो राम कहेगा लता इधर आओ, तो लता दौड़ कर चली आएगी, बोलो नाम क्या है। तो जब नाम रखा तो बाहर चला ना, तो जिससे हर इंसान का एक नाम होता है, जैसे आपका भी एक नाम, उसी तरह संख्याओं का भी नाम है। समझ रहे कुछ ना, जैसे हर एक व्यक्ति का नाम है, हर एक चीज का नाम है, उस तरह संख्याओं का भी नाम है। 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये नाम है। इतना ठीक है यहाँ तक। चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, आपके लिए क्या पढ़ा दिया है कि संख्याएं क्या होती हैं, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की या अन्य चीजों की, किसी का भी गणना की, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, संख्या करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 मार्कर, ये 2 मार्कर, ठीक ना, तो इससे क्या कि संख्या, इसे गणना किया गया ना, तो इसे क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब संख्या के अंतर्गत आपको कुछ मुख्य चीजें ध्यान देना है जो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या महत्वपूर्ण होगी। आपसे कोई पूछ देगा तो आपको बता देना है। ठीक है, चलिए हम उसको आपको बताते हैं आपको। चलिए हम लोग अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ये आपसे अक्सर लोग पूछते हैं। ठीक है, 4 वाले बच्चों से कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आपका है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप जानते हैं, जानते हैं, तो आप नहीं जानते तो सीख लीजिए। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या लिखना है, पहला का आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, कोई पूछेगा आपसे कि बबू एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो क्या कहोगे, 1, बोलना नहीं है। ठीक ना, अब चलिए कह रहा है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए, चलिए कौन सी होगी सबसे बड़ी संख्या, क्या होगी, एक अंक की, ऊपर छोटी था, नीचे क्या पूछ रहा है, बड़ी, तो आपको क्या लिखना है, 9। क्योंकि जब आप 1 2 3 4 5 देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 10, देखिएगा यहां तक तो एक अंक है, यहां तक एक अंक है कि नहीं है, लेकिन यहां से 10 क्या हो गया, 2 अंक हो गया, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक हो गया ना। तो आपको एक अंक से बड़ी संख्या पूछे ना, तो इसमें एक से बड़ा क्या है, 2, 2 से बड़ा क्या है, 3, इसी तरह 8 से बड़ा क्या है, 9। तो इसीलिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। बात समझ में आ गया। चलिए, अब तीसरा कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ट्रिक समझिए, ट्रिक, जितने भी संख्या का पूछ दे, चाहे 1 का पूछे तो 1 9 लिखेगा, 2 का पूछे तो 2 9 लिखेगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे क्या लिखना है,
3 गो 9 लिख देना है। मतलब जितनी भी संख्या सबसे जितना भी संख्या सबसे बड़ी संख्या पूछे, जैसे मान कह देगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो आपको क्या करना है, पेन उठाना है और अपने कॉपी में 5 गुण 9 लिख देना है। 5 का लिखना है 9, 1 2 3 4 5 हो गया 5 9। तो कितने की सबसे बड़ी संख्या हो गई, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 6 हो गया, ठीक ना। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। 6 अंक का पूछता तो आप एक और 9 लगाते। 7 अंक का पूछता, 7 अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछता तो आप 7 को क्या लिख देते, 9 को लिख देते। आप कुछ समझे हैं कि जितने भी अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगी उतनी बार आपको 9 राइट करना है, लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने अंक पूछा है, 2 अंक ना, तो कितने बार 9 लिखेंगे, 2 बार। 9 9 आंसर हो गया। चलिए कह रहा है कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी पूछा है ना, बड़ी पूछा है ना, तो 3 को क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। जितना का भी पूछेगा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा ना, तो 3 को 9 लिख दीजिए। अभी मैंने बता दिया, ठीक है। चौथा कह रहा है आपका, तीसरा लोग चौथा कह रहा है कि देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999। कैसे पढ़ेंगे, अभी इसको पढ़ना बताएंगे अगले आगे, ठीक ना। 9,99,999। यदि आपको पढ़ने आता है तो कोई नहीं, सब्र कीजिए, अभी आगे हम बताएंगे कैसे पढ़ाता है, हम सब सिखा देंगे, ठीक ना। तो 9,99,999 कितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, कितने अंकों की पूछ रहा है, तो गिनिए को संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 6। 9 की 6 बार 9 है ना, तो 6 अंक की बड़ी संख्या है। क्या लिख दीजिए यहाँ पर 6, ठीक ना। यहाँ पर 9 कितने बार है, 6 बार है, तो 6 यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। जितना बार भी 9 होगा उतनी बड़ी संख्या होगी, ठीक ना। अभी मैंने आपको बता दिया नीचे, ठीक है। कर रहा है तब आपका 6वां है, कह रहा है कि इसको पढ़ते 10,000 कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 कितने अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें गिनिए 1 2 3 4 5, टोटल अंक कितने हैं 5। तो 5 अंक की सब क्या है, छोटी संख्या है, आंसर क्या होगा 5। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इसको सबको छोड़िए, हम आपको जो बता रहे वही ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यदि आपसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ दे तो आपको क्या लिखना है 1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ दे तो 1 तो लिखना ही है, उसके आगे 1 जीरो लगा देना है, तो क्या हो जाएगा 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 10। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 लिखकर उसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए, वो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। यदि आपसे कोई पूछ दे कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आपको 1 लिख देना है, उसके आगे 3 लिख देना, सॉरी 3 को जीरो लिख देना है। तो 1 2 3 4 अंक हो गया ना, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख दिया, ठीक ना। आपसे कोई भी कितना भी अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ दे, जैसे मान लीजिए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ दे, तो आपको 1 लिखना है और 4 को जीरो लिखना है, टोटल कितना होगा 5 अंक की सबसे संख्या बन जाएगी। ये तो बात रहा छोटी संख्या की। आपसे कोई बड़ी संख्या पूछ दे तो हमने बता दिया कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9। 2 अंक की बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 2 बार 9 लिख दीजिए। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 3 बार क्या लिख दीजिए 9 लिख दीजिए। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 4 बार क्या लिख दीजिए 9 लिख दीजिए। मतलब हमारे कहने का ये है कि आपसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी आपसे टीचर पूछ रहे कि बाबू 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो आपको 1 बार 9 लिख देना है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो 2 बार 9 लिख देना है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी तो आपको 3 बार 9 लिख देना है। जितने हो भी पूछ दे उतने बार आपको 9 लिख देना है। ये बड़ी संख्या बात रही। छोटी संख्या बताया है कि यदि आपको 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछेगी तो आपको 1 लिख देना है, काम पत्र। 2 अंक के पूछेगी तो उसके बाद 1 लिख कर जितने भी अंक पूछेगा उसमें जीरो लगाते जाना। 2 अंक का पूछा है ना तो 1 लिखिए, 1 जीरो लगा दीजिए, तो 1 2 अंक बन गया ना। 3 अंक का पूछेगा तो 1 लिख कर 2 जीरो लगा दीजिए, 3 जीरो बन जाएगा, सॉरी 3 अंक बन गया ना, तो 3 अंक की सबसे बड़ी छोटी संख्या हो गया, ठीक ना। तो इस वीडियो हम लोग संख्याएं सीखे कि संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। और संख्या समझा भी, हर एक संख्या क्या का नाम होती है 1 2 3 4 5 सब क्या है आपकी संख्या है, ठीक है। और उसके बाद हमने सीखा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमने जाना, इसको आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक ना। तो इसमें हम अगले वीडियो में आपको हम सिखाएंगे कि स्थानीय मान क्या होता है, संख्याओं को पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, सब आपको अगले वीडियो हम सिखाएंगे, ठीक है।